एबीपी न्यूज का स्टिंग ऑपरेशन देश हित और जनहित में है। हमारी कोशिश है कि छिपे हुए कैमरे से छिपा हुआ भ्रष्टाचार उजागर हो और प्रशासन के भ्रष्ट अफसरों पर कार्रवाई हो। स्टिंग ऑपरेशन दिखाने के दौरान हमने ख्याल रखा है कि कहीं भी कानून का उल्लंघन ना हो। एबीपी न्यूज कानून और देश के संविधान का सम्मान करता है। हम चाहते हैं कि सच्चाई जनता और सरकार के सामने आए। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की विधानसभा इमारत। विधानसभा का वो परिसर जहां से उत्तर प्रदेश की जनता के लिए सरकार के मंत्री, मंत्रियों के अफसर बड़े फैसले लेते हैं। उत्तर प्रदेश की उसी विधानसभा इमारत के भीतर एबीपी न्यूज के अंडरकवर रिपोर्टर इंद्रजीत राय छिपे हुए कैमरे के साथ दाखिल हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश की विधानसभा की इमारत हाई सिक्योरिटी जोन वाली वो जगह है जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता। आज आप उत्तर प्रदेश विधानसभा के गलियारों में होने वाले एक बहुत बड़े खेल के गवाह बनने वाले हैं, जिसकी आवाज विधानसभा के इन्हीं गलियारों में कुछ सफेद पोश लोगों के पद, कद और रुतबे के पैरों तले दब जाने से कभी बाहर नहीं आती। लेकिन यूपी विधानसभा परिसर के इस गलियारे के आगे की तस्वीर सुरक्षा कारणों से हम आपको नहीं दिखा सकते। लेकिन भरोसा रखिए, ऑपरेशन सीएम की नाक के नीचे वो खुलासा है जो मुख्यमंत्री को बेहद परेशान करने वाला है। उत्तर प्रदेश विधानसभा इमारत के भीतर जहां मुख्यमंत्री बैठते हैं, वहीं मुख्यमंत्री की नाक के नीचे एक ऐसे कमरे में एबीपी न्यूज के अंडरकवर रिपोर्टर का खुफिया कैमरा दाखिल हो रहा है, जहां उत्तर प्रदेश सरकार के एक बेहद बड़े ओहदे को संभालने वाले माननीय मंत्री जी इसी पीली तौलिया डली कुर्सी पर बैठते हैं। ऑपरेशन सीएम की नाक के नीचे को अंजाम देता हुआ एबीपी न्यूज का छिपा कैमरा उस कमरे में भी दाखिल होगा जहां माननीय मंत्री जी अपने बेहद निजी कक्ष में बेहद करीबी लोगों से ही मिलते हैं। इसे आप उत्तर प्रदेश के इन मंत्री के केबिन का गर्भगृह भी कह सकते हैं, जहां इस सोफे पर कौन बैठने वाला है बस कुछ देर में आपके सामने आएगा। ऑपरेशन सीएम की नाक के नीचे वो खुलासा है जिसे देखने के बाद मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को बात करनी पड़ेगी, क्योंकि इस स्ट्रिंग ऑपरेशन में मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की तस्वीर के ठीक नीचे उत्तर प्रदेश के हैवीवेट मंत्री के निजी कक्ष में इसी सोफे पर बैठकर एक बहुत बड़ी डील को अंजाम देने वाला सच सामने आने वाला है। कैमरा ऑन रहेगा और फिर मंत्री के अति गोपनीय कमरे में कुछ आवाजें गूंजेंगी। 24 कर ले आए। क्या बात कर रहे हो? कहाँ दो भाग गए थे नौगढ़ नहीं चला थे? मैं बता रहा हूँ आपको, ईमानदारी से मेरे पास नंबर आपका नहीं। वो कमरा जहां बेहद करीबी लोगों के साथ इसी पीली तौलिया लगे सोफे पर बैठकर उत्तर प्रदेश के एक बहुत बड़े मंत्री बात करते हैं, तो फिर कौन बैठेगा इस सोफे पर कुछ ही पल में आपके सामने आने वाला है। ऑपरेशन सीएम की नाक के नीचे वो खुलासा है जिसे आज देखने के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को बड़ी कार्रवाई करनी होगी। क्योंकि एबीपी न्यूज के अंडरकवर रिपोर्टर का कैमरा पहुंच चुका है विधानसभा इमारत के भीतर उस जगह पर जहां बैठते हैं उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री, मंत्रियों के निजी सचिव, मंत्रियों का स्टाफ।
उस बेहद मलाईदार विभाग के मंत्री के कमरे में जहां दिखती है मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की मुस्कुराती तस्वीर, उन्हीं तस्वीरों के साए में उत्तर प्रदेश के माननीय मंत्री के कमरे के भीतर इस सोफे पर भी बैठेगा एक ऐसा शख्स जो उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री के भरोसे ना खाने दूंगा की धज्जियां उड़ाता सुनाई देने वाला है। ऑपरेशन सीएम की नाक के नीचे एक ऐसा स्टिंग ऑपरेशन जिसे अंजाम देने के लिए एबीपी न्यूज के अंडरकवर रिपोर्टर को पहले 3 लोगों का इंटरव्यू लेना पड़ा। डीएम वगैरह यहाँ पे जो है एक अपने बल पे अपने लिए काम करते थे, अब यह है कि हम आपके साथ जुड़ करके आपके लिए आपके साथ काम करेंगे। 2 मतलब काम करवाया है पहले आपने? बस माइनिंग में खुद ही कराता हूँ और करता भी हूँ। अच्छा। ये 3 ये हैं वो 3 मोहरे जिनका दावा है कि वो उत्तर प्रदेश में किसी भी मंत्री मंत्रालय के कमरे तक किसी भी काम को पूरा कराने का हर रास्ता जानते हैं। समझ लीजिए उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री की नाक के नीचे बड़े खेल को अंजाम देने वाली, बड़ी मछलियों को फंसाने वाली ये 3 छोटी मछलियां हैं। ऑपरेशन सीएम की नाक के नीचे वो खुलासा आप देखने जा रहे हैं जिसे देखने के बाद प्रधानमंत्री को मुख्यमंत्री को फोन करना पड़ेगा, क्योंकि ऑपरेशन सीएम की नाक के नीचे ऐसा स्टिंग ऑपरेशन है जहां एबीपी न्यूज के अंडरकवर रिपोर्टर का तीसरा खुफिया कैमरा एक ऐसे मंत्री के कमरे में दाखिल होगा जिनके कंधों पर उत्तर प्रदेश के बच्चों की किस्मत संवारने का जिम्मा है। तो बेहद धैर्य से बिना टीवी चैनल बदले देखिए ऑपरेशन सीएम की नाक के नीचे, ताकि आज आप जान सकें एक मंत्री के कमरे में सीएम पीएम की फोटो के नीचे बैठकर कौन डील करने आने वाला है। दूसरे मंत्री के कमरे में सीएम पीएम की स्वच्छ छवि, कर्तव्य परायण सरकार के दावों का चीरहरण कौन करने वाला है। तीसरे मंत्री के कमरे में कौन पूछने वाला है 50 करोड़ में हमारा कितना। उत्तर प्रदेश की विधानसभा वो इमारत जहां यूपी के मंत्री और संतरी दोनों बैठते हैं। सुरक्षा ऐसी कि परिंदा भी पर न मार पाए, लेकिन इस इमारत में कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी भनक किसी को नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। आप समझ गए होंगे कि यह खुलासा उत्तर प्रदेश से है। वो उत्तर प्रदेश जिसने देश को सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री दिए, वो उत्तर प्रदेश जहां से लोकसभा की सबसे ज्यादा 80 सीटें हैं, वो यूपी जहां की विधानसभा में 312 सीटें लाकर बीजेपी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। उसी यूपी विधानसभा की इमारत के अंदर पैसे लो और काम कराओ का खुला खेल चल रहा है। मंत्री के सरकारी कमरे के अंदर भ्रष्टाचार की सुनामी उठ रही है। यह खुलासा आप उस वक्त देख रहे हैं जब आज ही एनआईए ने देश भर में छापा मारा है, 10 लोगों को अरेस्ट किया है जो भारत में फिदायीन हमले की साजिश रच रहे थे। इसके पास से, इन लोगों के पास से भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद हुए। ये आतंकवादी नेताओं पर हमला करना चाहते थे, आम लोगों को जान से मारना चाहते थे, पब्लिक प्लेस में धमाका करना चाहते थे। हरकतुल हर्ब इस्लाम नाम का आतंकी संगठन ये साजिश रच रहा था और इसका सरगना उत्तर प्रदेश में ही मौजूद था। ऐसे में एबीपी न्यूज का यह स्टिंग ऑपरेशन आगाह करता है, खबरदार करता है कि यूपी विधानसभा परिसर में जाने के लिए किस कदर लापरवाही बरती जा रही है, किस कदर। एबीपी न्यूज के अंडरकवर रिपोर्टर इंद्रजीत राय जिस आसानी से कई बार बिना पास के अंदर चले गए, वो सरकार, प्रशासन और पुलिस को सावधान करने के लिए काफी है। आतंकी किसी भी हालत में भारत को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं और लापरवाही बरतकर हम उन्हें मौका दे रहे हैं। हम एक बार फिर आपको यह बता देना चाहते हैं कि एबीपी न्यूज किसी तरह की अराजकता नहीं फैलाना चाहता है। एबीपी न्यूज कानून और संविधान का सम्मान करता है और इस स्टिंग ऑपरेशन का मकसद सिर्फ देशहित और जनहित है। इस साल 29 अक्टूबर से 30 नवंबर तक
1 महीने लखनऊ में रहकर सरकारी गलियारों के भीतर फुल प्रूफ तरीके से होने वाले भ्रष्टाचार को छेदने का तरीका खोजकर एबीपी न्यूज संवाददाता इंद्रजीत राय ने अंजाम दिया ऑपरेशन सीएम की नाक के नीचे। यह नाम हमने इसलिए दिया क्योंकि मुख्यमंत्री के नाक के नीचे उन्हीं के मंत्रियों के कमरे में बैठकर एक ऐसा खेल खेला जा रहा है जिसमें खाऊंगा और खाने दूंगा की बू आपको जमकर महसूस हो जाएगी। तो तैयार हो जाइए और देखिए पहले चेहरे को बेनकाब होते हुए इत्मीनान से। उत्तर प्रदेश विधानसभा की इमारत के भीतर एबीपी न्यूज के अंडरकवर रिपोर्टर के खुफिया कैमरे में कैद होने जा रही थीं वो तस्वीरें जिसमें खुद को राजा हरिश्चंद्र जैसा सत्यवादी और नैतिकता की चादर में लिपटा दिखाने वाली व्यवस्था का असली चेहरा सामने आने वाला है। विधानसभा परिसर के भीतर ये है उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर का कमरा। ओम प्रकाश राजभर जो उत्तर प्रदेश में पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री हैं। कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर के निजी सचिव हैं ओम प्रकाश कश्यप। कैबिनेट मंत्री के निजी सचिव यानी मंत्री के सबसे पसंदीदा अफसर, क्योंकि आमतौर पर मंत्री अपने निजी सचिव का चुनाव खुद करते हैं। एबीपी न्यूज के अंडरकवर रिपोर्टर जब उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर के निजी सचिव ओम प्रकाश कश्यप के पास एक सूत्र के साथ पहुंचे तो कैबिनेट मंत्री के निजी सचिव ने हमें भीतर कैबिनेट मंत्री के निजी कमरे में बैठने के लिए कहा। खुफिया कैमरे के साथ हम कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर के कमरे में और भीतर दाखिल हुए। अब ये कमरा देखिए, यहाँ पीली तौलिया लगी कुर्सी रखी है। यहीं पर कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर आम लोगों से मुलाकात करते हैं, बैठक करते हैं। इसी कमरे से सटा हुआ एक दूसरा कमरा है। इस कमरे में देखिए सोफे पर पीला तौलिया रखा है। इसी बेहद निजी कमरे में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर बेहद करीबी लोगों के साथ बैठक करते हैं, रणनीति बनाते हैं, फैसले लेते हैं। विधानसभा परिसर के भीतर कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर के इसी कमरे में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की तस्वीर वाला कैलेंडर लगा है। एबीपी न्यूज के अंडरकवर रिपोर्टर खुफिया कैमरे के साथ यूपी के पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री ओम प्रकाश राजभर के इस कमरे में मंत्री के निजी सचिव का इंतजार करने लगे। थोड़ी ही देर में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर के निजी सचिव ओम प्रकाश कश्यप सामने आते हैं। और जिस सूत्र के साथ अंडरकवर रिपोर्टर सरकारी व्यवस्था की इस मांग तक पहुंच पाए थे, उसने बातचीत शुरू की। मैडम परिचय करा जा रहा हूँ ये प्रकाश भाई जिससे आपकी बात कर रहा था। अच्छा। और ये है इंद्रजीत भाई। इनका 2 काम है सर। सर एक काम कीजिए, वही हम लोग कर रहे थे। एक तो सिद्धार्थ नगर के वीडियो हैं। अच्छा। बीएस से सर, इनको वहाँ से हटवाना है। हाँ। एक तो काम ये है, मतलब किसी को रखवाना है वहाँ पर? नहीं, इससे हमें मतलब सिर्फ हटना है। अच्छा। इससे दर्द होगा। और दूसरा काम है कानपुर का है। ये एक फार्मर है जिनकी एक लैंड है, यहाँ पे मोरन पड़ा हुआ है। अच्छा। डीएम के यहाँ फाइल है, डीएम कानपुर के यहाँ, वो हटवाने की फाइल पड़ी है। हाँ, और मोरन ज़्यादा है। अच्छा। 2 लाख क्यूसेक टन के आसपास है। कुछ एरिया होगा इसका? हाँ, एरिया है ना, 7 या 8 एकड़। नहीं, 9 एकड़ के ऊपर है। अच्छा। तो ये 2 काम है भाई साहब। एक तो आबाकारी का है, तो वो तो आप सोच रहे होंगे आखिर पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री के कमरे में बैठा उनका निजी सचिव क्या शिक्षा मंत्रालय और दूसरे विभागों में कोई भी काम कराने में सक्षम होता है? अगर होता है तो कैसे? आगे की बातचीत ध्यान से सुनिए। इसका कुछ आप लिख पढ़ के दे दीजिए जो जिसको हटना है। बीएसए का, ये बीएसए का हम देते हैं। लैंड वाला तो हम आपको अभी भेज देते हैं। लैंड वाला मैंने आपको भेज रखा है, वो आप इनको बतियाते ना भाई। लैंड वाले इनको फॉरवर्ड कर दीजिए।
लैंड वाले को फॉरवर्ड कर दीजिए। राम सिंह है BS से वहाँ। अच्छा राम सिंह अच्छा इसको हटवाना है किसी तरीके से, जो भी मतलब लगे वो हम लोग तैयार हैं। इसका कुछ एप्लीकेशन वगैरह कुछ दीजिए कि क्या मतलब कोई देगा कि ये आदमी ठीक नहीं है, दुष्ट है, क्या कुछ। एक बेसिक शिक्षा अधिकारी को हटवाने के नाम पर कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर का निजी सचिव ओम प्रकाश कश्यप, जो कैबिनेट मंत्री के कमरे में ही बैठकर बात कर रहा है, वो धीरे धीरे खुल रहा था। क्या अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग में बड़ा खेल सीधे विधानसभा के परिसर के भीतर कैबिनेट मंत्री के कमरे से खेला जा सकता है? एक फर्म के लिए डील करने वाला कर्मचारी बनकर पहुंचे अंडरकवर रिपोर्टर इंद्रजीत राय ने बातचीत आगे बढ़ाई। ऐसा नहीं कि हमको नहीं बेच रहा है। अच्छा हाँ, हम गलत बात नहीं करेंगे, क्योंकि लॉन्ग टर्म रिलेशन रखना है तो बात सही करनी चाहिए। ना वो तो खैर ठीक है। मान लीजिए कल को आप ही को पता चले कि हमको बचा है और हमने नहीं बताया आपको। अरे लोग पर हेड 203 देना चाहिए। हाँ 21 लोग हैं। 21 लोग हैं। अभी और संख्या बढ़ गई है तो बढ़ा लो थोड़ा और, डंकी बढ़ी जाए तो जिससे वो हटने में दिक्कत ना हो, है ना। एक लेकिन लमसम फिगर एक आइडिया होता है ना, तो उस हिसाब से हम लोग कंट्रीब्यूशन करा लेते हैं। कंट्रीब्यूशन जब आप खुद ही कह रहे हो कि इस तरह लोग कर रहे हैं तो हो जाएगा, मतलब किसी का फर्जी तो हम लोग मोबाइल आपस समझ लगे। वो तो आपस में मंत्री समझ के लेंगे। भाई ऊपर देना पड़ेगा ना उधर। तो वो तो है भाई, किसी को हटाओ या जुटाओ, हाँ तो तब बात वही है। उतना लगना है। वो तो आदमी इंटरेस्ट नहीं होगा तो कहेगा हम क्यों हटाओगे। 29 अक्टूबर को विधानसभा की इमारत के भीतर कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर के कमरे में मंत्री का निजी सचिव ओम प्रकाश कश्यप एक बेसिक शिक्षा अधिकारी को हटाने की डील पर बात कर रहा था। लेकिन इस डील के लिए कितने पैसे लगेंगे, ये सच सामने आना बाकी था। और फिर क्या हुआ, बहुत ध्यान से सुनिए। सिद्धार्थ नगर का है। अच्छा बात कर ले, बात कर ले और लेटर एक अगर बन जाए तो लिखवा लो विधायक। ये कोशिश करेंगे पूरी। हाँ ये कोशिश लेटर लिखवा लो कि ये सब भ्रष्टाचार फैला है। MLC लिखवा दे रहे हैं। MLC लिखवा लो। आलूकी होता है। हाँ कोई बात नहीं। क्योंकि लमसम में आइडिया लग जाता है तो कलेक्शन उस हिसाब से फिर वहाँ से कराते। माल BS से कितना चल रहा है? RTO बराबर चलता है क्या? वही रेट, वही रेट। कितना आइडिया? हमको लगता है 20-25 देना पड़ेगा हमें। ज़्यादा कितना? अरे हमको लगता है तो 30-40 तो चलता है। 30-40 टारगेट 50 का रखो। तो टारगेट फिर 50 का रखें। तभी फायदा है, नहीं क्या फायदा है। ये हिसाब करने में 3 लगाओ। 3 दिन 3 सब पे लगा देता है। हाँ, बच जाएगा हम लोगों को भी। ठीक है। ऑपरेशन सीएम की नाक के नीचे में पहला खुलासा सामने आया। उत्तर प्रदेश के विधानसभा परिसर में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर के कमरे के भीतर कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर का निजी सचिव ओम प्रकाश कश्यप बेसिक शिक्षा अधिकारी को हटाने का रेट 40 लाख रुपए बता रहा था। मंत्री के कमरे में कैबिनेट मंत्री का निजी सचिव बता रहा था उत्तर प्रदेश में BSA और RTO को हटाने पोस्ट करने का रेट 1 है। बेसिक शिक्षा अधिकारी को हटवाने के बदले कैबिनेट मंत्री का निजी सचिव 50 लाख रुपए इकट्ठा करने पर हामी भरता है। तो ये निजी सचिव थे कैबिनेट मंत्री OP राजभर के ओम प्रकाश कश्यप। आपको ये बता दें कि ये पहला भाग है, अभी 2 भाग और आने वाले हैं। और अभी कैमरा या आपकी स्क्रीन पर आप 3 लोगों को देख रहे हैं। हमारे अंडरकवर रिपोर्टर इंद्रजीत राय असाइनमेंट डेस्क पर मौजूद हैं। वो जितने भी लोग आपको स्टिंग ऑपरेशन में नजर आएंगे उन सबको हम लाइव फोन लगाएंगे, आपके सामने फोन लगाएंगे और लगातार ये काम इंद्रजीत करेंगे। क्या होता है वो आपको दिखेगा। हमारे साथ बीजेपी के आलोक अवस्थी साहब भी है और हमारे साथ समाजवादी पार्टी के सुनील यादव भी है। आप तीनों से मैं कहूंगी कि एक और भाग देख लेते हैं और उसके बाद ये सवाल और सवालों के जवाब का सिलसिला मुझे लगता है शुरू हो जाना चाहिए। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा की इमारत के भीतर 29 अक्टूबर को पहली मुलाकात के बाद कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर का निजी सचिव ओम प्रकाश कश्यप BSA यानी बेसिक शिक्षा अधिकारी को हटाने का रेट 40 लाख बता चुका था। लेकिन क्या कैबिनेट मंत्री के कमरे में बैठकर मंत्री का निजी सचिव
सिर्फ ट्रांसफर पोस्टिंग के खेल के ही रचयिता बनते हैं या फिर विधानसभा इमारत के अंदर से भ्रष्टाचार की महागाथा लिखने का काम और भी आगे बढ़ता है? ये सच आपके सामने लाने के लिए एबीपी न्यूज के अंडरकवर रिपोर्टर इंद्रजीत राय दोबारा 1 नवंबर को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आगे निकल पड़े। अब देखिए क्या होता है। तारीख 1 नवंबर 2018, जगह उत्तर प्रदेश विधानसभा की इमारत के भीतर कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर का निजी कमरा। और कैबिनेट मंत्री के कमरे में पीली शर्ट में आपको दिखने वाला ये शख्स है कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर का निजी सचिव ओम प्रकाश कश्यप, जिसके सामने दूसरी मुलाकात में अंडरकवर रिपोर्टर ने प्रस्ताव रखा क्या बीएसए यानी बेसिक शिक्षा अधिकारी का ट्रांसफर कराने और शिक्षा विभाग के जरिए स्कूल बैग का ठेका पाने के लिए बेसिक शिक्षा मंत्री या मंत्री के किसी भरोसेमंद से मिलवा सकता है। ये है वो बेसिक का जो है मिलेगा तो अभी नहीं, इस समय पोजीशन में मिलने के लिए जवाब बताते हैं कि हम आ रहे हैं शाम को टाइप करके शाम का तो कुछ नहीं, या कल सुबह रख लो तो सुबह नहीं, कल सुबह मुश्किल हो जाएगा। अरे आज सब निकाल नहीं मिलने का क्या करोगे ये बताओ। ये बीएसए वाला मैंने बात कर लिया है, बीएसए वाला चाहिए वो तो एक बार थोड़ा सा तसल्ली की विचार है, बैग वाला है उसके ऊपर तसल्ली चाह रहे हैं आपका देख किनारे। हम तो आपको जान रहे हैं बीच में बस। वो तो ठीक है, हम तो मिलवाएंगे भी और बिना मिले हम भी करेंगे नहीं, ये बात सही है। तो इसमें ये तय कर लो कि मिलवा तो हम लोग देंगे। देखिए उसको जो भी देना दीजिए, 40 में उसको जो भी देना दीजिए, उससे मतलब नहीं पूरा 40 लेगा, पूरा 40 लेगा, किसमें बीएसए का 40 लेगा। हमने तो ठीक है 40 हुआ है, 20 दिया है 60 मिलाना बताओ तो आप एक पर्टिकुलर जगह जैसे उसी बता रहे और उसी को खा रही हमको सिद्धार्थ राम सिंह श्रीवास्तव तो नहीं वही मिल रहा बीएससी वाला तो आप झूठ वाले बैग से एक बार बैठे उसका काम आ गया है विभाग में, बता दे कब आएगा क्या नहीं आएगा, थोड़ा पता कर ले। उसका मिलने के समय कुछ काम तो हो। अरे क्या देना था, क्या गिफ्ट बनाना था? ड्राई फ्रूट बनवा देंगे यार, मुझे काम है। एक गोल्डन सिक्का लेना होगा मंत्री का नजदीक तभी वो जिम्मेदारी लेगा क्या। बेसिक शिक्षा विभाग में बैग सप्लाई की ठेके के लिए मंत्री के करीबी से मिलने के नाम पर दिवाली गिफ्ट तैयार करने के बाद कैबिनेट मंत्री का निजी सचिव मंत्री के ही कमरे में हमसे कह रहा था। फिर उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर के निजी सचिव ओम प्रकाश कश्यप ने दावा किया कि वो बेसिक शिक्षा मंत्री के किसी करीबी को फोन मिलाकर सीधे मुलाकात फिक्स कराने जा रहा है। यहीं पर हो कि चले गए? अच्छा तो ये बताओ, ये मीटिंग वही जो बात किया था हमने तो मंत्री जी के, हाँ तो वाली भी, और एक वो जो बैग वाला सप्लाई जो मैंने कहा था, बैग जो जूता मोजा वाला सप्लाई जो होती है, तो एक पुणे की कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड पुणे की है, डाइट कंपनी। तो ये जो है आदमी कह रहा है कि हम लोग किसी अथेंटिक आदमी से बुलवा दो तो हमको दीपावली में गिफ्ट भी कर देंगे और हम कब तक काम होगा उस तैयारी से आ जाएगा, क्या जानकारी हो जाएगी। हाँ अच्छा, हाँ अच्छा, नहीं तब तक उनके हस्बैंड आ सकता हूँ, 2 मिनट बैठे दीपावली की बात रखें। नहीं आज वो जो है दरअसल कंपनी का मैनेजर या मालिक उसका मालिक यहाँ ठहरा हुआ है होटल में, रणवीर में रुका है, रणवीर। तो वो चाह रहा आज हमारी किसी से मुलाकात हो जाए जानकार आदमी से या उनका कोई अथेंटिक आदमी हो तो हम जो है आ जाएंगे, जब वो कहेंगे तब आज मुलाकात करके उनसे अपनी बात करके चले जाएंगे।
तो वो अभी कुछ होली दिवाली का गिफ्ट भी करेगा और अपनी बात पूछ लेगा कि ये काम मतलब कब तक होगा, कब तक हम कोई जानकारी करके जाना चाह रहा। तो आज मुलाकात हो जाती किसी से। बहरा उनको भेजना ठीक नहीं है। ओरिजिनल में पुणे से आया है, वो कहेगा हम जो है हमको जब पुणे से आया कंपनी से तो वो बहराइच में आएगा या तो आ सकता है, इसी के बाद मिलाने में हम साथ में जाएंगे। लेकिन अभी अब वो मिलेगा कौन वहाँ पर आए, ये देवैया में है, हस्बैंड मिल जाएंगे। तो तुम बात करो, जब वो कहें आज या सवेरे जब तो आज ही आ सकते हैं। अभी इंसान को चले चले और रात दो 3 घंटे में पहुँच कर लौट आइएगा। ठीक है, चल सकते हैं। हाँ चलो उनके हस्बैंड जुम्मा कर। हाँ तो तुम बैग और जो जूता मोजा होता है सप्लाई उसका कि स्कूल में किताबों का और बैग सप्लाई होता है। सब आजकल फ्री बच्चों को बांटा जाता है, तो वो सरकार लेती है ना किसी से, तो जो है उसी की बात करेंगे और कुछ इनको दीपावली में गिफ्ट भी कर देंगे। बाकी काम आदमी होगा तो कराएँ। तो हाँ करेंगे बढ़िया काम है, मतलब बड़ा काम है, सब करेंगे। और बस ये तत्काल होगा भी नहीं, अभी 2-4 मिनट टाइम होगा तो अभी महीने बाद ही, लेकिन अभी मिल करके कुछ बढ़िया हाँ बात करके उनसे कहते टाइम ले लो, किस समय वो लोग आ जाए बुला लेंगे तो आना चाह रहे अपने कभी तुरंत अभी घर नहीं जाएंगे, सीधे वहीं आएंगे। ठीक है हाँ, और खाली नहीं मिलेंगे, कुछ उनको गिफ्ट भी कर देंगे। ठीक बात कर ऑपरेशन सीएम की नाक के नीचे में दूसरा खुलासा सामने आया। विधानसभा परिसर में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर के कमरे के भीतर कैबिनेट मंत्री राजभर का निजी सचिव ओम प्रकाश कश्यप बेसिक शिक्षा अधिकारी को हटवाने के लिए 40 लाख रुपए में बात करने का दावा करता है। यूपी के मंत्री राजभर का निजी सचिव स्कूल बैग सप्लाई के लिए बेसिक शिक्षा मंत्री के पति से मिलाने का दावा करता है। बेसिक शिक्षा मंत्री या मंत्री के करीबी को पहली मुलाकात में ठेके के बदले दिवाली गिफ्ट देने की बात करता है। ओम प्रकाश राजभर के कमरे में ही निजी सचिव कहता है बेसिक शिक्षा मंत्री से ठेके और ट्रांसफर का काम बिना मिले नहीं होने वाला। लगातार जिन लोगों के भी नाम इस स्टिंग ऑपरेशन में आ रहे हैं, जिनका चेहरा स्टिंग ऑपरेशन में आपको दिख रहा है, उनसे लगातार हम कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें फोन लगाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे अंडरकवर रिपोर्टर इंद्रजीत राय वो वहां असाइनमेंट डेस्क पर न्यूज रूम में मौजूद है। इंद्रजीत, आप ट्राई कर रहे हैं, क्या आपने कैबिनेट मंत्री राजभर से फोन पर बातचीत करने की कोशिश की या उनको फोन लगाने की कोशिश की? बिल्कुल जी, फोन राजभर जी का लग चुका है और हम कोशिश कर रहे हैं कि वो फोन आपको ट्रांसफर किया जाए ताकि वो अपना पक्ष इस पूरे मामले पे क्या कह रहे हैं वो अपनी बात कहें। ये फोन आपको मैं दे रहा हूं और ये फोन कनेक्ट हो रहा है। ओपी राजभर कैबिनेट मंत्री हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। राजभर जी, देखा आपने स्टिंग ऑपरेशन? जी स्टिंग ऑपरेशन देखा सर आपने? एबीपी न्यूज देखा? नहीं, हमने नहीं देखा उसको। सर ये ओम प्रकाश कश्यप कौन है? हमारे निजी सचिव हैं, सरकारी कर्मचारी हैं ये। आपके बेहद करीबी भी हैं, आपके बगैर तो वो कोई काम करते नहीं होंगे। करीबी नहीं, हमारे निजी सचिव हैं। अच्छा, वो 40 लाख रुपए मांग रहे हैं बेसिक शिक्षा अधिकारी का ट्रांसफर करवाने का। जी सर, वो विभाग जाने, वो लोग जाने, हमसे क्या मतलब है? सर आपके निजी सचिव हैं ये? हाँ, हमारे निजी सचिव हैं। हाँ, तो 40 लाख रुपया मांग रहे हैं अधिकारी को ट्रांसफर करवाने के लिए, आपके कमरे में करवा रहे हैं। जिसको हमसे नहीं ना बात है, हमारा विभाग नहीं है शिक्षा विभाग ना। नहीं, आपका दोष नहीं, आप ये कह रहे हैं तो आपके निजी सचिव का तो दोष है, आपके कमरे में बैठे हुए थे। और निजी का दोष, अगर उसका दोष है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो, जांच करे लोग। आप कार्रवाई करेंगे? अब हमारे दफ्तर में कोई कुछ करे तो हम क्या करें उसको? वो तो सरकारी कर्मचारी अधिकारी सब हैं। नहीं तो अरे आपके कहे बगैर थोड़ी वो आपके पीएस बन जाएंगे सर, आपको भरोसा होगा ना। हमने उससे कहा, हम तो जानबे नहीं करते, अभी तो हम
सुन रहे हैं आपके द्वारा कि इस तरह का खेल भी करते हैं लोग। तो अब क्या आप उनके खिलाफ एक्शन लेंगे? बिल्कुल लेंगे। इस बात की जानकारी हमको आपके द्वारा हुई तो पूछेंगे उससे, इस तरह का ड्रामा क्यों करते हो भाई आप लोग हमारे साथ, हमारे दफ्तर में। आपको इस बारे में पता भी नहीं चला, जानकारी भी नहीं कोई? कुछ नहीं, हमको कुछ पता ही नहीं है। वो तो ये कह रहे हैं कि बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री से भी आपकी मुलाकात करवा देते हैं। कि वो करवाएगा कि हम तो खुद मंत्री हैं तो हम नहीं कर लेंगे? नहीं नहीं, वो वहाँ पर जो हमारे अंडर कवर रिपोर्टर गए हैं वो कह रहे हैं कि अब ये जूते और बैग और मोजे का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कुछ लेन देन के साथ मैं आपकी डीलिंग करवा देता हूँ बेसिक शिक्षा मंत्री से। करवा देंगे बेसिक शिक्षा मंत्री से। नहीं राजभर जी मेरा एक सवाल है आपसे। राजभर जी ये बताइए कि आपके कमरे के अंदर अगर इस तरीके की डील चल रही है तो आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? आप जब अपने कमरे से भ्रष्टाचार नहीं खत्म कर पा रहे हैं। हमको ये बताइए कि सचिवालय के अंदर जो डील हो रही है उसके जिम्मेदार सीएम है? राजभर जी आपका कमरा है, आपका निजी कमरा है, आपका वो स्टाफ है। निजी मामला नहीं, वो कमरे के अंदर पूरे विधानसभा में जो खेल हो रहा है उस खेल के जिम्मेदार सीएम है कि हम आपके कमरे में हो रहा है, आपका निजी सचिव है, वो सीएम के निजी सचिव नहीं है। क्या करते हैं, हमसे क्या मतलब है उन लोगों से? अरे सर, तो फिर आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी का कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे? राजभर जी कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपकी जिम्मेदारी जानते हैं, हमारी बात सुनो आप लोग। मुझे एक बात सुनिए ओम प्रकाश राजभर जी, सुनिए आप अपने कमरे से भ्रष्टाचार नहीं निकाल पा रहे हैं, आप उत्तर प्रदेश से कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे? बिल्कुल निकालेंगे। कैसे? आपके कमरे में बैठकर 40 लाख की डील हो रही है, आपको पता तक नहीं, आपकी नाक के नीचे ये काम हो रहा है और आप हंस रहे हैं। आपको लगता है ये मजाक है? मेरे कमरे में वो बैठने की हैसियत नहीं है उस सचिव की, ये भी जान लीजिए आप। अरे वो बैठा हुआ है, आप यहाँ पर कह रहे हैं हैसियत नहीं है साहब, वो बैठा है, 40 लाख की डील कर चुका है, आगे कुछ और रिश्वत लेने की डीलिंग करवा रहा है। वो 1 करोड़ की डील करे, मेरे कमरे में मैं जहाँ बैठता हूँ हमारे निजी सचिव की औकात नहीं कि मेरे पास बैठे। राजभर साहब, घर चला गया। सर आपके कमरे में बैठे हैं, 3 अलग अलग तारीखों पर आपके पीएस बैठे हैं, नरेंद्र मोदी और योगी की तस्वीर के नीचे वो बैठकर डीलिंग कर रहे हैं। आप चाहे ये कह दीजिए कि उसकी हैसियत नहीं, उसकी औकात नहीं, वो ये काम कर चुके हैं। काम करो आप अपना कोई जो है संवाददाता हमारे ऑफिस में भेज दो। मेरे ऑफिस में ना तो योगी की फोटो लगी है ना तो मोदी की फोटो लगी है। आप पहले तो ये जान लो कि मेरे ऑफिस में सर कैलेंडर लगा हुआ है, कैलेंडर लगा हुआ है सर, कैलेंडर लगा हुआ है। इंद्रजीत राय वहां पर मौजूद थे, गवाह है वो, उन्होंने रिकॉर्ड किया है अपने स्टिंग ऑपरेशन को, अपने हिडन कैमरा में रिकॉर्ड किया। इंद्रजीत जरा बात कीजिए। राजभर साहब आपके कमरे में जहां आप बैठते हैं उसके ठीक बगल में एक कमरा है जहां पे ब्राउन कलर के सोफे रखे हुए हैं, पीले रंग के तौलिए से एक सिंगल सोफा है जहां पर आप बैठते हैं, और जो लंबा सोफा है वहां पे ये आपके जो निजी सचिव हैं ये बैठकर हमारे साथ डील कर रहे हैं, और ये सारी चीजें कैमरे पर रिकॉर्ड हो रही थी और वो सारी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। भैया मेरे कमरे में कोई दूसरा मेरे सीट के पीछे कोई सोफा है ये नहीं है कोई बैठ के वहां बैठे। आपके कमरे के बगल में जो आपका एक निजी कमरा है वहां पर आपका एक मेन केबिन है जहां पे आप लोगों से मुलाकात करते हैं, उसके बगल में आपका एक कमरा है जहां पे जो विशिष्ट लोग हैं या जो लोग भी आते होंगे वहां पे बैठ के बातचीत करते हैं। नहीं आप उस कमरे में स्टिंग ऑपरेशन के लिए गए थे तो ओम प्रकाश राजभर वहाँ थे? बिल्कुल हमारे पास पीले शर्ट में, बिल्कुल पीली शर्ट में बैठे हैं। मैं जब मेरे कमरे में वहाँ था तो मेरे कमरे में वो बैठा था। राजभर साहब आप थे या नहीं थे? आपके दफ्तर में आपके निजी सचिव आपके कमरे में बैठ के अगर ये डील कर रहे हैं तो क्या ये गंभीर नहीं है? पूछिए राजभर साहब, आप क्या सवाल पूछ रहे हैं? विधानसभा में जो आपका कमरा है, ऑपरेशन करने गए थे तो क्या ओम प्रकाश राजभर उस कमरे में थे? ओम प्रकाश राजभर नहीं थे, लेकिन ओम प्रकाश कश्यप तो थे ना सर। कौन है ये ओम प्रकाश कश्यप? कश्यप से पूछो भैया मेरे। अरे आपके निजी सचिव है साहब। हम नहीं जानते। नहीं कैसे नहीं जानते सर, वो आपके पीएस है। बिल्कुल नहीं जानते भाई। कोई छोटा मोटा आदमी होता तो बात होती सर, वो आपके पीएस है। छोटा मोटा आदमी आपके साइन के नीचे उस आदमी का साइन होता है। जान रही है क्या? कोई नई बात बता रही है हमको?
ये नई बात नहीं, इसका मतलब ये कि भ्रष्टाचार होता रहता है। यही करते हैं वहाँ बैठ के। अरे कश्यप राजभर साहब, आप मतलब ये मान रहे हैं कि उस पूरी विधानसभा में यही होता है क्या? उस इमारत में यही होता है? पूरे विधानसभा में बता रहा हूँ कि बहुत ऐसे अधिकारी कर्मचारी हैं जो यही ड्रामा करते हैं। दूसरे क्या करते हैं? अपनी जिम्मेदारी तो मानिए। आपके कमरे के अंदर भ्रष्टाचार हो रहा है राजभर साहब। ओम प्रकाश राजभर जी, आप स्टिंग ऑपरेशन कर लेना ओम प्रकाश राजभर का। ओम प्रकाश राजभर जी, हमको एक गलत साबित कर देगा, राजनीति छोड़ के ओम प्रकाश राजभर जी, आपके नीचे जितने भी लोग हैं उसकी जिम्मेदारी भी आप ही की होती है। भ्रष्टाचार को अगर आपका पीएस आगे बढ़ा रहा है तो आप समझ जाइए कि आप कुछ भी सोच लीजिए, आप कुछ भी कर लीजिए, एक्शन हो रहा है पीएस की तरफ से। मैं आपको चैलेंज करती हूं कि क्या आप अभी ऑन एयर रहते हुए, एबीपी न्यूज पर ऑन एयर रहते हुए अपने पीएस को फोन लगाएंगे, कश्यप से पूछेंगे क्या कुछ हुआ है? अब हम खाना खा रहे हैं, खाना खा के तो पूछते हैं उससे कि तुमने क्या क्या किया है। वाह सर, यहाँ लोगों का निवाला छिन रहा है और आपको खाना खाना है। कोई बात नहीं सर, खाना खाइए, इत्मीनान से खाना खाइए सर, इत्मीनान से खाना खाइए। इंद्रजीत राय का फोन लगाएंगे कश्यप साहब, तो उसको पकड़ के जेल भेजो। ओम प्रकाश राजभर जी, कोई बात नहीं, आप इत्मीनान से खाना खाइए, लेकिन भ्रष्टाचार करने वालों के हलक से नीचे निवाला जा नहीं सकता है सर, ये भी आप मान लीजिए। हैव अ गुड डिनर सर, थैंक यू। और खाते खाते अगर आप हमारे साथ रहें तो बहुत बढ़िया होगा, क्योंकि हम इंद्रजीत जी को फोन लगा रहे हैं। ठीक है, इंद्रजीत कश्यप जो पीएस है, इंद्रजीत जी जरा फोन लगाइए। हम लगाने की कोशिश करते हैं ओम प्रकाश कश्यप को फोन। मैंने नंबर डायल किया है रुबिका। रूबिका, हम कोशिश कर रहे हैं इनसे संपर्क करने की, हमने नंबर डायल कर दिया है। आपने जिस वोडाफोन नंबर को कॉल किया है वो फिलहाल स्विच ऑफ यानी बंद है। अगर आप ओम प्रकाश राजभर जी, स्विच ऑफ, स्विच ऑफ। आपकी आखिरी बार कब बात हुई थी? भैया नहीं, आप लाइन पर हैं, आपके पीएस फोन बंद करके बैठ गए हैं। आपके जो पीएस है ओपी कश्यप जी, उनका फोन उन्होंने अपना स्विच ऑफ कर लिया है, उनका फोन इस समय बंद है। अब वो जाना है आप अच्छा बताइए ओम प्रकाश जी, मुझे ये बताइए, आपने आखिरी बार कब बात की अपने पीएस से? हाँ, कब बात की आप? अभी तो आज ही बात हुई हमारी। कितनी बजे बात हुई? आज ही फाइल पे दस्तखत करके आया हूँ। कितनी बजे बात हुई सर आपकी? हमको अंदाजा तो सुबह लगभग 11 बजे के आसपास हमने दस्तखत किया फाइल पे। 16 जी। हाँ। आपका फोन तो वो मिस नहीं कर सकते हैं, आपके आसपास कोई तो होगा, उनको कहिए ना फोन लगाएं। आपके पास कोई और नंबर होगा, हमारे पास जो नंबर है हमारे साथ वो स्विच ऑफ है। वो अपना खाना खा रहे हैं, हम दोनों लोग खाना खा रहे हैं। ठीक है सर, खाना खाइए आप, उसके बाद मैं आपको फोन लगाती हूँ, उसके बाद आप अपने पीएस को फोन लगाइएगा। ठीक है सर, और मुस्कुराइए मत, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है राजभर जी, इसको इतना इजी मत लीजिए। विधानसभा परिसर में भ्रष्टाचार हो रहा है, आप लोग दम भरते थे कि हम पर भ्रष्टाचार के छींटे कतई नहीं आ सकते हैं, और आप कह रहे हैं कि ये तो चलता है, ये तो पूरे विधानसभा परिसर में होता रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया राजभर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आप बताइए, हाँ क्या बताइए? दफ्तर में बैठ करके ये सब ड्रामाबाजी कौन कर रहा है? सरकारी कर्मचारी है ना ये? सर सरकारी कर्मचारी किसका है? पीएस किसका है? वो और किसका है? किसका पीएस है सर? हमारे घर का नौकर थोड़ा है। अरे सर, आपके ऑफिस में बैठकर वो आदमी भ्रष्टाचार कर रहा है और आप कह रहे हैं इसका हमसे कोई वास्ता नहीं है। ना, आपके नाक के नीचे ये काम हो रहा है और आप कह रहे हैं कि आपका इससे कोई वास्ता नहीं है। अगला फोन सर मैं जब आपको करूं तब आप मुझे ये जानकारी दे दीजिएगा कि आपने उनको उनके पद से हटा दिया है। ठीक है सर? हम कौन होते हटाने वाले? वो तो हटाएंगे, वो प्रमुख सचिव हटाएंगे, उनके जो इतना मजबूर मंत्री सर हमने नहीं देखा है। आपको पीएस क्या कर रहा है आपको पता नहीं,
राज्य में क्या हो रहा है आपको पता नहीं, हटाना है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आगे बढ़ रही हूँ। एबीपी न्यूज यहाँ ये स्पष्ट करना चाहता है कि स्टिंग ऑपरेशन में जिन दूसरे लोगों का नाम लेकर दावा किया जा रहा है उसकी पुष्टि एबीपी न्यूज नहीं करता है, ना हम ये मानते हैं कि वो भी भ्रष्टाचार में लिप्त है, क्योंकि हमारे पास इससे जुड़ा कोई सबूत नहीं है। अब हम आपको अपनी इन्वेस्टिगेशन का तीसरा अहम हिस्सा दिखाना चाहते हैं। यूपी विधानसभा के भीतर कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर के कमरे में ही उनका निजी सचिव ओम प्रकाश कश्यप तीसरी बार अंडरकवर रिपोर्टर इंद्रजीत राय से मिला। अब कैबिनेट मंत्री का निजी सचिव ऐसे दावे करने लगा जिस आधार पर यह कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के हर विभाग में, और अभी राजभर भी कह रहे थे, ये हर मंत्रालय में पैसों के दम पर कुछ भी डील की जा सकती है। सबसे पहले अब ये देखिए आप। तारीख 1 नवंबर 2018। उत्तर प्रदेश विधानसभा की इमारत के भीतर कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर के कमरे में मंत्री राजभर के निजी सचिव से तीसरी मुलाकात हुई। तीसरी मुलाकात में मंत्री के कमरे के भीतर ही ओम प्रकाश राजभर का निजी सचिव ओम प्रकाश कश्यप अब इस बात की गारंटी लेने लगा कि वो दूसरे मंत्रालयों और विभागों के काम की सेटिंग कराने में माहिर है। उसको काम कराना है, ये हमको मालूम। भैया काम कराने के लिए आया तो जाएगा, क्या कराना है, लेकिन वो ये सही जाए। एक कोई उपाध्याय है यार इस लाइन में, क्या सचिवालय में कोई उपाध्याय है? और तमाम उपाध्याय हैं ना हाँ। आपके ग्रेड का? हमारे ग्रेड के तमाम उपाध्याय होंगे। एक जाति के कितने लोग होते हैं बताओ? तो नहीं क्या नहीं, एक सज्जन हम उनसे मिले थे, कहे उपाध्याय जी हैं, विशेष सचिव हो गए हैं। क्या आप लोग विशेष सचिव तक जाते हो क्या? है ना? हाँ, जब टाइम ज्यादा हो जाता होगा। दारा सिंह से कोई काम था कहना करवा देंगे, वो हमने करना मैं नहीं जानता है तुमको। अरे हमसे जो बताओ करा दे, हम दुनिया का चक्कर पड़। आखिर ये कौन सा नेटवर्क है जिसके दम पर उत्तर प्रदेश विधानसभा परिसर के भीतर मंत्री के कमरे में मंत्री के बेहद करीबी निजी सचिव ही किसी भी विभाग में डील कराने का भरोसा दे रहे हैं? क्या ऐसे नेटवर्क की जांच सरकार को नहीं करानी चाहिए? हमारी बातों का भरोसा ना हो तो आगे की बातचीत का हिस्सा ध्यान से सुनिए। एक तो बीएससी वाला मिलवा दो इनको, अरे बेसिक वाला उसके उस मामले में मतलब किसी मामले नहीं, केवल आपको मिलवा मिल जाए एक बार, कोई मामला नहीं है। कोई मामला नहीं। आप कार्यक्रम तय करा दो, जो ले उनको दे दो, 2 तुम्हें दे देंगे। अच्छा तो सीधे तो 2 वो ले लो ना, तो हमारा दे। तो हम दे रहे हैं यार तुम्हें। दे दो, उनसे बात करा दो, क्या लेंगे वो बता दें अपना, उतना रुपया बढ़ा के मांग ले उनसे। हम बात करके बता देंगे, है ना? हम बात करके बता देंगे। मिलवा दो। इसमें देखिए कोई बुराई नहीं है, हमको आप 2 दे रहे हैं, बात खत्म, जो पड़ेगा वहाँ दे दो। हाँ दे दो। ये सबसे साफ सुथरा। अरे सुनिए, मुझे भी पसंद है। सुनिए एक बात है कि पैसा हम डायरेक्ट उनको नहीं देंगे। पैसा जो है वो हम डायरेक्ट उनको नहीं देंगे, हमको देंगे। पैसा आपको देंगे, जैसे हमारी जिम्मेदारी बनी रहे। जिम्मेदारी नहीं, जिम्मेदारी की बात नहीं है। नहीं ऐसा नहीं, इस धंधे में ऐसा नहीं होता। नहीं फिर भी अरे मानो पैसा हम भाई साहब को देंगे, हम पैसा आप चिंता नहीं कर, हमको ये एक बात है, कोई बात नहीं, मिलवा हम ये हमने सेठ जी को भी बोल दिया है और A to Z तक साथ में रहेंगे। अरे हमसे गलती हो गई, सुनो लेना है भाई, हम इसी सब बात के लिए लें कि आपका गड़बड़। हम मिलवा दो इनको, डील करा दो इनका, बात करा देंगे, तय करा देंगे, काम करा देंगे, और हमारा जो है आप मिल जाएगा। पहले दीजिएगा, लेकिन हम मिलवाने का ले रहे हैं कि हमारा उससे कोई धंधे से मतलब नहीं। जिस दिन कह देंगे हम इतना लेंगे, उसी दिन आपको इतना मिल जाएगा। देखिए उनका टाइम, उसमें टाइम लगेगा, 10-12 दिन लगता है यार। लगेगा निश्चित। नहीं, ये सुनिए, हम एक चीज क्लियर कर देना है, उनको जो एडवांस जाएगा या जो फुल जाएगा, जो भी पैसा उनको जाएगा सब आपके थ्रू जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है। ऑपरेशन सीएम की नाक के नीचे में तीसरा खुलासा सामने आया। कैबिनेट मंत्री के कमरे में कैबिनेट मंत्री का ही निजी सचिव वन पर्यावरण मंत्रालय के काम भी कराने का भरोसा दलाल के सामने देता है। आबकारी विभाग में काम कराने के लिए मंत्री से मिलाने के बदले एक रकम खुद के लिए मांगता है। आबकारी विभाग के काम को कराने के बदले निजी सचिव पैसे के लेन देन की जिम्मेदारी पर हामी भरता है। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।